बांग्लादेश में तलबा तहरीक की एक और कामयाबी, सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तहरीक ने आज 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। सदर को इंतबाह भी किया गया था कि अगर पार्लियामेंट तहलील ना की गई तो सख्त इकदाम करेंगे। तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा। बांग्लादेश में आज भी फसादात, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। गुज़श्ता रोज़ फसादात में 135 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। तलबा के एहतजाज पर हसीना वाजिद गुज़श्ता रोज़ इक़्तिदार छोड़कर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई थी, जिसके बाद आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज़ के सदारती अहकामात पर अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को आज जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश के माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी हुकूमत के एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। प्रोफेसर यूनुस पेरिस से जल्द बांग्लादेश वापस आएंगे। उनका कहना है कि आवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। मुस्ताफ़ी होकर भारत जाने वाली शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारत में ऑल पार्टीज इजलास। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की हाथ के इम्कान के सवाल पर जयशंकर का कहना था कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना अभी क़ब्ल वक्त है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। उधर न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी काउंसलेट पर मुजाहिरीन ने हमला किया, शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरामीम मुस्तरद, अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल पेश करने वाले लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी शख्स एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल कायमा कमेटी 31 जुलाई को मंजूर कर चुकी। हुकूमत की जानिब से ये तरामीम उस वक्त मुतारिफ कराई गई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले में अपोजिशन अरकान को सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फ़ोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ लें। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस कोई और लेगा और अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये बिल तो इस
मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का दिफा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि हुकूमत ने किसी जुर्म में तरमीम नहीं की, इसलिए कानून साजी मौसर बेमाजी भी होती है। कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मजीद वाज़ेह किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। इस कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है और अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत की अदलिया से कोई महाज़ाराई नहीं है। 8 जजेस का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होता तो इस तरमीम की ज़रूरत न पड़ती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नहीं बदला जा सकता। PTI के भूख हड़ताली कैंप में PTI पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी TOR का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को डेटा को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और वजारतों, सरकारी महकमों के साथ हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई-बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई-बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली की शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात करने की दावत। कहा, पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन गलत फहमी का नतीजा था। शेर अफजल मरवत पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। यहाँ तो आईनी तरामीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूरी के तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ। मुलजिम अहमद वकास के बयान पर मुकदमे में शामिल किया गया। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं और सख्त बीमारियों का शिकार हैं। रऊफ हसन तालीम याफ्ता शख्स हैं। गुज़श्ता जराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं। जमानत बाद गिरफ्तारी 2 लाख रुपए के मुशल्कों के एवज मंजूर की जाती है। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल भी करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस की जाली तस्दीक के स्कैंडल की तहकीकात FIA से कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने FIA और सूबाई कम्युनिटी से तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी। वजारत खारजा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामले की छानबीन की हिदायत की थी। हांगकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी शहरियों को जाली लाइसेंसेस जारी किए गए थे। गुड्डू और सखर बैराजेस के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। निचले दर्जे का सैलाबी रेला 12 घंटे में सखर बैराज से गुजरेगा। रोहड़ी केनाल में अटेरो लाल के मकाम पर भी शिगाफ पड़ने का खदशा। DC मोटियारी ने कहा कि अटेरो लाल की तरफ के पुश्ते इंतहाई कमजोर हो गए। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद अदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के पहले राउंड में 86.59 मीटर दूर तक नेजा फेंक कर फाइनल राउंड में पहुंच गए। भारत के नीरज चोपड़ा भी अगले मरहले में पहुंच गए। फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। अरशद अदीम मेडल के लिए मुकाबला करेंगे।